हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा ही होगा, कि डिवोर्स केस में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है। अक्सर लोग ये सोचते हैं, चाहे पति और पत्नी, कि हम अपने पार्टनर पे आरोप लगा देते हैं। आरोप लगा दे देंगे तो हम क्या करेंगे, केस जीत जाएंगे, हमें डिवोर्स मिल जाएगा। तो ऐसा अक्सर फैमिली कोर्ट नहीं देखती है। फैमिली कोर्ट हमेशा यही देखती है कि एक ही चीज देखती है, वो होता है एविडेंस, यानी कि सबूत। आप सबूत कोर्ट में क्या रख रहे हो, जिस आधार पे आप डिवोर्स चाहते हो, वो आधार, वो क्रूरटी, और उसको साबित कर पा रहे हो या आप नहीं कर पा रहे हो। नहीं कर पाओगे तो एंड ऑफ द केस यही होगा कि डिवोर्स नहीं मिलेगा आपको। तो आरोप लगाने से केस नहीं जीतोगे आप। आरोप लगाने से लाइक डिवोर्स नहीं मिल जाएगा आपको, कि एक दूसरे पे आरोप लगा दिया झूठे, बस साबित कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो साबित भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि आपके पास मजबूत सबूत है, तो केस जब ही मजबूत होगा, जब ही डिवोर्स मिलेगा। लेकिन अगर सबूत नहीं है, तो कई बार सही व्यक्ति भी होता है ना, सही इंसान भी केस को हार जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे क्या, कि डिवोर्स केस में सबसे बड़ा सबूत क्या होता है, कोर्ट किस एविडेंस को सबसे ज़्यादा महत्व देता है, और लोग कौन-कौन सी बड़ी गलती कर देते हैं जिससे उनका केस है जो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए ही। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है, डिवोर्स के, तलाक के बहुत ज़्यादा केस है जो बढ़ते चले जा रहे हैं। तो डिवोर्स क्यों नहीं आपका मिल पाता है, क्या गलती आप करते हैं, और कौन से सबसे बड़ा सबूत जो काम आएगा आपको, तो वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपका डिवोर्स का केस चल रहा है या लगता है आने वाले टाइम में कि आपको फाइल करना पड़ेगा तलाक का केस, तो उसकी डिटेल्स भी बहुत जाननी ज़रूरी है। तो फिलहाल अगर चैनल पे आप लोग नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। अब देखो दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और जिन हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट चल रहा है, अब जिनको नहीं पता है कि डिवोर्स कितने तरीके के होते हैं, तो मैं सिंपल एक भाषा में बता दूं कि देखो, दो तरीके के डिवोर्स होते हैं। एक तो आप म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति। दूसरा होता है कंटेस्टेड डिवोर्स, जो फाइल करते हैं। अब इसमें एक पार्टी तलाक चाहती है, दूसरी नहीं चाहती। अब इस कंटेस्टेड को आपको म्यूचुअल में कन्वर्ट करने के लिए बहुत सारे लीगल तरीके अपनाने पड़ेंगे। इतनी आसानी से रेडी नहीं होता आपका पार्टनर, तो वो करना पड़ता है। म्यूचुअल में दोनों रेडी होते हैं, दोनों समझदार होते हैं, और वाकई वो लोग, ये जो म्यूचुअल डिवोर्स लेते हैं ना, वही सबसे समझदार लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कोर्ट कचहरी में चक्कर काटने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक दूसरे पे आरोप लगाएंगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। वो आप पार्टनर समझता है, पति समझेगा कि भाई लाइक मैं नहीं डिवोर्स दूंगा, उसको ये समझ होता है कि अगर नहीं करूंगा, झूठे आरोप लगाऊंगा, तो क्या होगा, टाइम ही जाएगा। पत्नी अगर वो समझेगी कि भाई, जैसे कंटेस्टेड में होता है कि मैं इसको सबक सिखाऊंगी, कोर्ट कचहरी में चक्कर कटाऊंगी, झूठे केसेस लगाऊंगी, तो एक्चुअल में वो पति के साथ ही, ससुराल वालों के साथ ही, वो अपने साथ भी ऐसा ही करती है। तो ऐसे ऐसे जब डे बाय डे उसको रियलाइज होता है कि भाई 3-4 साल हो गया, हासिल कुछ नहीं हुआ, और अगर वो पति वो ना हो जो वो चाहती हो, कि मतलब जो वो चीजें कर रही है उसके इशारों पे वो रोने लग जाए, बहुत सारी चीजें, कि इमोशनल हो रहा है, टेंशन आ रहा है, बल्कि उसका डबल, उसके ज्यादा ही केस अपना स्ट्रॉन्ग समझ के बोलती हूँ ना, जैसे कि आपको हार नहीं मानना है, लड़ना है एंड तक, उसको इतना उसका मॉरल डाउन खुद कर दे कि वो एंड ऑफ द आके कि हाँ, मैंने गलती करी भाई, मुझे डिवोर्स तुम दे दो, मैं डिवोर्स के लिए रेडी हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो साल तो जाएगा ही जाएगा। वहां उसके घर वाले, मायके वाले ही सोचते भाई लड़की की दूसरी शादी करनी। अब दूसरी शादी तो जब होगी ना, जब पहले डिवोर्स होगा। तो बहुत सारी चीजें होते हैं। तो कंटेस्टेड में इतना आसान नहीं होता डिवोर्स लेना। और जो ये लोग हस्बैंड वाइफ सोचते हैं ना कि हम एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे, केस लड़ते रहेंगे, देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं, तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर आप लोग साथ में नहीं रहना चाहते तो म्यूचुअल डिवोर्स लेके, आपसी सहमति से तलाक लेके अलग हो सकते हो, वरना तो केस लड़ते चलो, कोई उसकी सीमा नहीं है, लड़ते रहना है, लड़ते रहो। तो फिलहाल हम बात करते हैं कि कोर्ट डिवोर्स के लिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप डिवोर्स फाइल करते हैं, चाहे क्रूरटी बताएं या कोई भी आरोप बता रहे, ग्राउंड आपके पास जो ग्राउंड बता रहे हो आप, चाहे डाइजेशन का बता रहे हो, अडल्ट्री बता रहे हो, आपका पार्टनर है, तो स्ट्रोंग होना चाहिए, आपके पास सबूत होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा सबसे बड़ा सबूत है जिसे कोर्ट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानती है, उसे महत्व देती है? तो पहले है कि कोर्ट आरोप नहीं, सबूत देखती है। कि आप आरोप लगा रहे हैं, वर्बली सिर्फ बोले जा रहे हैं, बट सबूत कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा। तो फैमिली कोर्ट में रोज ऐसे कई केस आते हैं, रोजाना।
हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड और डिवोर्स से रिलेटेड ही। तो जहाँ पति या पत्नी एक दूसरे को आरोप लगाते हैं जैसे कि मानसिक क्रूरता, मेंटल क्रूरल्टी हुई है, शारीरिक हिंसा, अडल्टरी, डिजर्शन, ये सारे जो ग्राउंड है, लेकिन कोर्ट सीधे इन आरोपों पे भरोसा नहीं करेगी। आपने बोल दिया कि भाई मैं इस वजह से अडल्टरी, डिजर्शन की वजह से भाई जो भी आप बता रहे हो ग्राउंड, मैं डिवोर्स चाहता हूँ या डिवोर्स चाहती हूँ। तो जज का पहला सवाल यही होता है, आपके पास इसका सबूत है या नहीं है? अगर आपके पास सबूत नहीं है, तो कोर्ट के लिए ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सच्चाई क्या है। इसलिए डिवोर्स केस में एविडेंस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होती है। आपने बोल दिया कि भाई मैं चाहता हूँ, ये तो मुझे झूठे आरोप में फंसा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, मैं इसका रहना नहीं चाहता, इसलिए मैं डिवोर्स चाहता हूँ। वो बात सही है, भले आप सही हो उस वक्त, आपने कोई आरोप नहीं किया, पत्नी ने आप पे झूठे केसेस लगाई है, बट आपको साबित करना भी तो जरूरी है। आप सबूत नहीं दे पाओगे तो आप सही इंसान हो ना, तो आपका भी कमजोर पड़ जाएगा। और आपने सबूत दिखा दिए, सारी चीजें कर दी। अब मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जिस पत्नी ने आप पे आरोप लगाई है, वो आपने आने वाले टाइम में केस वो झूठे थे, आपने साबित कर दिए, सारे केस डिसमिस हो गए, तो वही जो आपका आधार है ना, उसी आधार पे आप ले सकते हो डिवोर्स। उस आधार पे मिल जाएगा कि देखो मुझे झूठे आरोप में फंसाया गया, मेरी फैमिली को फंसाया गया, ये सारे केस डिसमिस हो गए, तो भाई मेरी फैमिली को इतने सालों से कोर्ट के चक्कर काटने पड़े, हमें पता नहीं क्या क्या आरोप लगाया गया, हमारे घर, समाज, इज्जत, आस पड़ोस सब चीज में हमारी बदनामी हो गई, तो अब मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, और ये झूठा केस है भी, वो भी डिसमिस हो गया। तो आपके पास सारी चीजें होंगी, जजमेंट होंगे, सब होंगे, केस की डिटेल्स होगी, तो उस आधार पे आपको डिवोर्स मिल जाएगा, बट साबित जरूरी करना होगा। दूसरा है कि सबसे मजबूत सबूत कौन सा होता है, जिस आधार को जो है कोर्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट मांगती है। तो डिवोर्स केस में डॉक्यूमेंटेशन को सबसे मजबूत एविडेंस माना जाता है। जैसे कि व्हाट्सएप चैट आप देते हैं, कोई ईमेल, बैंक स्टेटमेंट, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस कंप्लेन। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति ने व्हाट्सएप पर धमकी दी या आपको अपमानजनक कोई बातें लिखी, तो ये चैट कोर्ट में मजबूत एविडेंस बन सकता है। लोग कहते हैं ना कि व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप या रिकॉर्डिंग या चैट, वो एविडेंस बन सकता है या नहीं, तो हाँ जी, ये बिल्कुल बन सकता है। तो इसी तरह से अगर किसी व्यक्ति ने घरेलू हिंसा की शिकायत पुलिस में की है, तो वह कंप्लेन भी कोर्ट में इंपॉर्टेंट प्रूफ मानी जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है जो कोर्ट में माना जाएगा। नंबर 3 है इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस होते हैं। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन गए हैं। जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, व्हाट्सएप मैसेज बताया मैंने आपको, फोटो, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल मान लो कि सॉरी, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ रिश्ते में है और उसके फोटो या मैसेज उसके पास मौजूद है, तो ये कोर्ट में अडल्ट्री का एविडेंस बन जाता है, जिस आधार पे आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा और आप मेंटेनेंस एलिमनी देने से भी बच सकते हैं। अगर ये सारे आप प्रूव कर देते हैं कि आपका पार्टनर अडल्ट्री में है, आपके पास फोटो है, वीडियो है, कोई भी पोस्ट है, तो वो चीजें तो सबूत मानी जाएगी। लेकिन हमेशा एक बात को ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कोर्ट में पेश करते समय ना सही तरीके से हमेशा प्रेजेंट करने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास है तो आप जाके डायरेक्ट कोर्ट में प्रेजेंट कर दो, बिल्कुल नहीं। उसमें एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है पहले, आप अपने एडवोकेट से डिस्कस करना, वो अच्छे से बता देंगे आपको गाइड में। अब नंबर होता है कि नंबर 4 कौन सा, विटनेस, मतलब कि गवाह। कई मामलों में गवाह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गवाह कौन हो सकते हैं? आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार के सदस्य। अगर उन्होंने पति पत्नी के बीच झगड़ा या गलत व्यवहार देखा है, उनके सामने ये चीज हुई है, तो अगर आके वो गवाही दे दे कोर्ट में, तो उनका बयान कोर्ट में केस को और ज्यादा आपका मजबूत बना देता है, आपके केस को। लेकिन कोर्ट हमेशा यह भी देखती है कि गवाह कितना विश्वसनीय है। नंबर 5 है, डिवोर्स केस में लोग सबसे बड़ी गलती ऐसी क्या करते हैं? आप बात करते हैं उस गलती की जो आप डिवोर्स केस फाइल करते समय गलती कर देते हैं और जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। अक्सर लोग गुस्से में आकर सीधे कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, लेकिन उन्होंने पहले से कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं किया है, कोई भी सबूत नहीं है। फिर कोर्ट में उनसे पूछा जाता है भाई सबूत कहाँ है, तो उनके पास कुछ नहीं होता सबूत के नाम पे। और यही वजह है कि कई बार मजबूत जो केस भी होता है ना, कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि उन्होंने गुस्से गुस्से में आगे फाइल तो कर दिया तलाक। अब जब कोर्ट पूछेगी सबूत बताओ जो आप आरोप लगा रहे हो, जिस आरोप पे आप डिवोर्स लेना चाहते हो, तो सबूत नहीं होता आपके पास, तो वो कैंसिल हो जाती है आपकी डिवोर्स की पिटीशन। फिर लास्ट में आप बोलते हो कि कोर्ट को ब्लेम देना कि कोर्ट ने डिवोर्स नहीं दिया, वहाँ कोर्ट की गलती नहीं है, गलती सिर्फ आपकी ही है।
अब कोर्ट किन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती है सबसे ज़्यादा? सॉरी। तो फैमिली कोर्ट आमतौर पर इन चीज़ों को ज़्यादा महत्व देती है। ध्यान से सुनिएगा कौन-सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। रिटन डॉक्यूमेंट्स हमेशा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी स्टेटमेंट, अगर ये सब चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, तो केस बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है आपका। तो दोस्तों डिवोर्स केस में सबसे बड़ा सबूत कोई एक चीज़ नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक चीज़ हो जो आप वो कोर्ट में पेश कर दें, तो आपका केस मजबूत हो जाएगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये 2 चीज़ याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं सबूत के तौर पे। तो अगर आपके पास सही एविडेंस है और कोर्ट में आपको आपका केस मजबूत हो सकता है इस आधार पे। लेकिन अगर सिर्फ आरोप है और सबूत बिल्कुल नहीं, तो केस आपका है जो कमज़ोर पड़ सकता है और आपको डिवोर्स एंड ऑफ द केस नहीं मिलेगा। तो आपको है कि मेन सबूत होना चाहिए, जो भी आप आरोप लगा रहे हो ना, उसका सबूत होना ज़रूरी है। उसी आधार पे आप केस आपका कम वो मजबूत भी बनेगा और आपको डिवोर्स भी मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अगर आपको डिवोर्स, मेंटेनेंस, एलिमनी किसी से भी रिलेटेड कोई चीज़ एक्वायरी चाहिए या केस आपका हो, आपके सेम साथ सिचुएशन गुज़र रही है, आपको नहीं समझ रहा हो, एडवाइस चाहिए, तो आप कॉल पे प्रॉपर बात कर सकते हैं मुझसे। बात करने के लिए आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, नंबर आपको मैं दे दूँगी। तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।